चैलेंज, मैथ चैलेंज, डेसिमल डिजाइन बहुत शॉर्ट है। अरे पहला अरे आप दिखाओ। Yes, fill in the boxes. Challenge mathematics. Decimal design. What is the topic name? डेसिमल पढ़े थे बेटा हम लोग। यहाँ पे डिजाइन किया हुआ है। हमें फर्स्ट क्वेश्चंस ए, टुडे इज 17, fill in the boxes with number to make their arithmetic statements true. अर्थमेटिक स्टेटमेंट्स ट्रू है या गलत, सही भरना है। हमें क्या भरना है? सही। ठीक है, हियर इज द चार्ट। जैसे मैं बना दे रहा हूं बेटा, जस्ट इन योर बुक। ऐसा ही है। द टॉप 1 2 4, यहां पे 4.8 इज द कॉमन डिजिट। 4.8 इज कॉमन डिजिट, इज इक्वल टू इज इक्वल टू इज इक्वल टू इट इज इक्वल टू। ओके, इसके बाद हमारे पास 4 बॉक्स है। इन एवरी 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, अब डिजिट देखो तो यहां क्या है बेटा, दिस साइड माइनस 3.2, दिस साइड आफ्टर इक्वल 1.2, मल्टीप्लाई, द साइन इज मल्टीप्लाई, हम लोगों ने एक ज्यादा बना दिया है, कोई बात नहीं, इसे मैं अरेंज कर दिया, मल्टीप्लाई 2। यहाँ ये ऊपर टॉप पे बॉक्स खाली है, इट इज द डिवाइड 14.4, 14.4। ठीक है, अब यहाँ भी हम लोगों ने एक बॉक्स ज्यादा बनाया है, या in the bottom side plus what 2.4, 2.4। it is the chart by in your books, this chart is in your books, आपके चैलेंज मैथमेटिक्स में है, पेज नंबर 37 है बेटा, डोंट कंफ्यूज। पेज नंबर यस 37। अब देखो तो यह क्या है, डिवाइड। जस्ट अगर हम लोग एक बार पढ़ा था, धीरे धीरे हम लोग इसका प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पे है मल्टीप्लाई,
क्या है, मल्टीप्लाई, यहाँ क्या है, माइनस, ठीक है। ये डिवाइड है, अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, यानी यहाँ 14, हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, फर्स्ट हम इसे सॉल्व कर रहे हैं, 14.4 इससे डिवाइड करना है, किससे, इससे, कि इस इक्वल क्या होगा, यानी कोटेंट क्या होगा, डिविडेंड इज 14.4 एंड डिवाइजर इज 4.8। हम आगे चल के पढ़ेंगे, हम दोनों साइड से डेसिमल हटा रहे हैं, आई यहां से भी हटा दिया एंड दिस डिविडेंड से भी, डिवाइजर से भी, डेसिमल शिफ्टिंग बोलता है, आगे हम अभी सीखेंगे, नेक्स्ट चैप्टर पे हम ये सीखेंगे, उससे पहले ये दे दिए, डोंट वरी, इससे परेशान नहीं होना है। मैंने डेसिमल शिफ्ट कर दिया, अब 14 3 जा करो तो 4 8 मल्टीप्लाई 3, 8 3 जा 24, कैरी 1, 4 3 जा कैरी 2, 4 3 जा 12 एंड 144, यानी कोटेंट हमारा क्या आया, अगर हम पॉइंट हटा दे रहे हैं, रिमूव द पॉइंट, ठीक है। आप इसको ऐसे समझो कि अगर हमने, अभी फ्रैक्शन पढ़े नहीं हो बेटा आप लोग, इसलिए प्रॉब्लम हो रही है, ये डेसिमल शिफ्ट होता है जब भी हमारे पास ऐसे डिवाइड आते हैं कि ये ऊपर वाला क्या हुआ, न्यूमरेटर, नीचे वाला डिजिट डिनोमिनेटर बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। जब पॉइंट शिफ्ट करते हैं तो ये पॉइंट यहां ला दिए, इस पॉइंट को यहां ला दिए, इट मीन्स 144 हो गया, 144 एंड दिस इज डिनोमिनेटर इज 48, यानी राउंड फिगर हो गया, पॉइंट हट गया। अगर मैं आपसे कहूं कि 4.8 का टेबल याद है तो तुम आप बोलोगे कि नहीं सर, इट इज वेरी डिफिकल्ट टास्क। अब 48 कर दूं, अगर राउंड फिगर कर दूं तो इट इज, यू आई थिंक you don't learn it in 48 table, but you multiply it. So just I multiply 104, यानी quotient is 3, तो right here which place 3, ठीक है। जब भी होता है बेटा, अब आइए आप नेक्स्ट, इसे इरेज कर रहा हूं, दूसरे इक्वेशन पे आते हैं। अब यहां आओ, यहां साइन क्या है, माइनस, माइनस है तो जस्ट इसके इनवर्स हो जाओ, प्लस हो जाओ, क्या हो जाओ, प्लस, इन दोनों को प्लस कर दो। हमने क्या कर दिया, अगर हम क्वेश्चन लिखे x माइनस 3.2 इज इक्वल टू 4.8, अब x अगर निकाल लें, सपोज करो कि यहां x है, तो देखो इज इक्वल टू x इज इक्वल टू व्हाट इज इक्वल टू, x इज इक्वल टू 4.8 माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा, जब इक्वल के इधर आता है बेटा तो प्लस हो जाता है 3.2। अभी आप इसे बहुत ज्यादा डीपली ना समझे, मैं समझाऊंगा बाद में। 437.821, यानी हम इसे ऐड कर दें 4.8 एंड 3.2, 8208। अब देखो तो यहाँ, प्लीज चेक इट, आप बाद में चेक करना, 8.0 में से माइनस 3.2 करेंगे तो 4.8 आ रहा है, आप चेक कीजिएगा घर पे, मैं इसे फिलअप करा रहा हूं, कैसे आ रहा है यहां समझा रहा हूं, इसे बाद में भी समझाऊंगा, हम लोग आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे कि कैसे एक्स मानना हूं, ठीक है। डोंट वरी अबाउट दिस, इसके बारे में नहीं चिंतित होना है, हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब आइए, हियर इज मल्टीप्लाई, व्हाट, मल्टीप्लाई, या प्लस पे आओ, चलो प्लस पे, यहां हमने क्या किया कि अब हम लिख रहे हैं कि x प्लस 2.4, यहां पे x प्लस 2.4 इज इक्वल टू 4.8। लिसन, मैंने इसी चीज को यहां लिख दिया,
x प्लस 2.4 इज इक्वल टू 4.8, इतना आ रहा है। यानी सबका यहाँ पे 4.8 आना चाहिए हमारा, चाहे मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, माइनस करें, मल्टीप्लाई करें या प्लस करें, आंसर क्या आना चाहिए? 4.8। अब हमने x फिर माना, अब देखो तो यहाँ क्या है, x इज इक्वल टू, अब यहाँ प्लस है बेटा 4.8, तो ये क्या हो जाएगा, चेंज द साइन, इज इक्वल टू को इधर जाता है, जैसे अभी मैंने मल्टीप्लाई को डिवाइड किया, डिवाइड को मल्टीप्लाई किया, अभी करूंगा मल्टीप्लाई वाले को, जस्ट 4.8 क्या हो जाएगा, माइनस 2. इसको माइनस बदल दिया और 2.4। अब देखो तो हम यहाँ पे रफ कर लें, 4.8 माइनस 2.4, 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 4.2.4, यानी x इज इक्वल टू what, 2.4. It means what, here is fill up 2.4. You check it, 2.4 plus 2.4 is equal to 4.8. ये आपका टेबल है छोटा सा, मैं केवल आंसर लिख सकता था, आई राइट ये ओनली आंसर 8 4 3, लेकिन मैं यहाँ पे आपको इसको सॉल्व कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, सॉल्व कर रहा हूं, और आगे इन द नेक्स्ट Yes, sir. ये समझ में आ रहा है? Yes, sir. x क्यों ले रहा हूं, अभी x हम आगे चलेंगे, पढ़ेंगे इस पे, ठीक है, ठीक है, मैथमेटिक्स में सपोज करते हैं हम, अंडरस्टूड। अभी आप फर्स्ट टाइम है। अब आइए, हमारे पास अब क्या बचा है, मल्टीप्लाई दिस सेक्शन, हमने माइनस कर लिया, प्लस कर लिया, डिवाइड, जस्ट कम टू मल्टीप्लाई। Okay, sir. Sir, what is meaning of x? यस, अब क्या बचा है हमारे पास, 1.2 मल्टीप्लाई 4.8, यहाँ मल्टीप्लाई है तो क्या हो जाएगा बेटा, डिवाइड, व्हाट, अब हम यहाँ लिखे हैं कि x मल्टीप्लाई 1.2 इज इक्वल टू 4.8। अब आओ तो x इज इक्वल टू 4.8 मल्टीप्लाई है तो क्या हो जाएगा, डिवाइड 1.2। अब पॉइंट हटा रहा हूं मैं दोनों का, I remove the point. I remove the point. Here is, मैं यहाँ पे ऐसे लिख रहा हूं 4.8 बाई 1.2, न्यूमरेटर का भी 1 पॉइंट, ये पॉइंट मैंने यहाँ ला दिया और इसका भी पॉइंट यहाँ ला दिया, तो हमें क्या मिल गया, 48 बाई 12। अब बताओ तो क्या होगा, 12 4 जा 12, 1 जा 12, 4 जा 48 होगा, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, जस्ट यहां पे हमने क्या कर दिया, x इज इक्वल टू 48 डिवाइड 12 इज इक्वल टू कोटेंट इज 4, सो राइट हियर 4, तो राइट हियर 4। अब देखो तो चेक करो तो क्या हमने जो फिलअप किया है वो सही है, यानी सबका इक्वल क्या आना चाहिए, मैंने राउंड किया है यहाँ, आई राउंड इट इज 4.8, बीच में दिया हुआ है डार्क में 4.8 इन योर बुक, 8 माइनस 3.2 इज इक्वल टू 4.8, चेक इट, 8.0 माइनस 3.2, चेक करो तो, 10 माइनस 2 इज इक्वल टू 8, 7 माइनस 3 इज इक्वल टू 4, राइट, सही है। नेक्स्ट नीचे आ जाओ,
2.4 क्या है प्लस 2.4, देखो तो 448 आया, इट मीन्स राइट। नेक्स्ट क्या है, यहाँ आओ, 14.4 यहाँ पॉइंट है बेटा, 14.4 डिवाइड बाय 3, चलो यहां लिखते हैं 3 4 जा 12, 2 पॉइंट आया, हम यहां भी पॉइंट पुट करेंगे, हम लोगों ने डिवाइड में सीखा था 4 3 4, अब क्या हो जाए 3 8 जा 24, 2.4 आ गया 4.8, इट मीन्स 3 तो हमारे सही हो गए। जस्ट चेक इट, हम लोगों ने चेक कर लिया कि हमारे 3 आंसर सही हैं। लास्ट है 1.2.4, 1.2 मल्टीप्लाई 4, मल्टीप्लाई तो आता है पॉइंट का, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 1 डिजिट के बाद पॉइंट है, पुट द पॉइंट इन 1 डिजिट राइट टू लेफ्ट, 4.8 आ गया। तो फिल अप दिस टेबल, पहला ये क्वेश्चन हो गया, फिल अप कर लिए, यू ऑल आर फिल अप। यस बेटा, सभी लोगों ने फिल अप कर लिया? Yes, sir. सारा सही है। हाँ? Yes, sir. Yes, sir. सर सब fill up कर लिए। सही है, चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बी, नेक्स्ट क्वेश्चन बी। अभी बहुत सारे इसमें होंगे जो आपको समझ में नहीं आ रहे होंगे, अभी हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पर डेसिमल शिफ्टिंग में चलेंगे, डिवाइडेड बाय 10 100, ठीक है। इसमें सिखाया गया है कि कैसे डेसिमल शिफ्ट करना है, मैं आपको सिखाऊंगा, इट इज लर्न इट, ठीक है। टुमारो हम लोग पढ़ेंगे, या आज टाइम मिलता है तो आज ही। बी, क्वेश्चन नंबर बी, व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर बी? जस्ट लाइक योर चार्ट, क्वेश्चन नंबर बी है हमारा, भी इसमें भी चार्ट बना हुआ है, 1 2 3 का ब्लॉक बना है, 3 3 9, जस्ट हमने एक स्क्वायर बना दिया, 1 3, यही है ना। इट इज वैकेंट, ये वैकेंट है, येलो कलर में है, यहां पे है 2.8, 2.8, द अनदर साइड अप 1.2, 1.8, and here is 4.2. अब क्वेश्चन क्या है, fill in the boxes with number whose products product means are shown in the center, show in the center, इस दोनों के सेंटर में यहाँ पे और यहाँ पे क्या रहे कि ये क्या है, इट इज द प्रोडक्ट। मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूं, जस्ट आप लोगों को बताया था मैं, प्रोडक्ट जैसे 2 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 4, 4 इज द प्रोडक्ट, 4 क्या है, इट इज द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ किसका, 2 और ओ सॉरी 2 3 है 6, 2 3 जा 6, ये क्या हुआ, प्रोडक्ट ऑफ 2 and 3, 2 and 3 का 2 मल्टीप्लाई 3 का प्रोडक्ट क्या हुआ 6। अब हमें ऐसा करना है, हमें क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ 2.8, ऐसा कौन सा 2 डिजिट मल्टीप्लाई करें जिसका प्रोडक्ट क्या है 2.8, 2.8, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे 7 लिख दे रहे हैं फॉर योर, क्योंकि आपको कंफ्यूजन होगा, मैंने यहाँ 7 डाल दिया। आप बताओ
7 में किससे मल्टीप्लाई करें कि 2.8 वो आ जाए? यू नो वेरी वेल, 7 4 जा 28, 7 4 जा 28 होता है, रिमेंबर इट? ओके। अब मैंने क्या किया कि 7 यहां पॉइंट है, तो हमने क्या किया कि 0.4 कर दिया, 0.4 यहां क्या कर दिया, 4 न लिख के हमें क्या लाना है यहाँ 2.8, 28 नहीं लाना है, 2.8। सो आई राइट हियर 0.4 मल्टीप्लाई 7, 7 4 जा 28, 1 डिजिट के बाद पॉइंट है 1 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो पुट द पॉइंट इन प्रोडक्ट, आप राइट टू लेफ्ट 1 digit, you find 2.8. It means here is 0.4, यानी 7 प्रोडक्ट। अब क्या हो गया आंसर हमारा, देखो 7 मल्टीप्लाई 0.4 इज इक्वल टू 2.8, ये आ गया 2.8। मिडिल क्वेश्चन क्या है, एक बार फिर पढ़ लो। Fill in the boxes with numbers whose products, जिसका क्या हो प्रोडक्ट हो, are so in the center, so in the center, सेंटर कहाँ है, इन दोनों का सेंटर ए है, इन दोनों का सेंटर ए है, इसका सेंटर ए है, इस दोनों का बीच का क्या है 1.8। ठीक, अब आ जाइए, ये तो निकल गया। अब यहाँ 1.2 है बेटा। अब देखो तो जस्ट इमेजिन, थोड़ा इमेजिन करो कि 1.2 लाना है, क्या लाना है 1.2। हम अभी जैसे x निकाले थे उसमें भी आ सकते हैं। सपोज करो कि यहाँ x है, यानी इसको और इसको मल्टीप्लाई किए तो क्या मिला हमें 1.2। x निकाल दें तो हो जाएगा ना, हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। चलो x मत निकालो, छोड़ो, तुम्हारे लिए बहुत कठिन हो जाएगा। अभी x छोड़ दो, रिमूव इट, x, इट इज डिफिकल्ट टास्क फॉर यू, हटा दिया। आप जस्ट इमेजिन 0.4 किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि 1.2 आए। अब थोड़ा टेबल याद करो तो 4 के किस टेबल में 12 आएगा, हियर इज 4, तब पॉइंट हटा दो, 4 4 3 जा 4 3 जा 12, रिमेंबर इट, 4 3 जा 12। अब जस्ट देखो तो 0.4 इज ऑलरेडी हियर एंड 3 मैंने यहां लिख दिया, जस्ट मल्टीप्लाई 4 3 जा 12, 0.1 डिजिट के बाद है 1.2 आ गया, तो राइट हियर 3 पॉइंट हमारे पास है यहाँ। अब यहाँ आ जाओ, 1.8 है, हियर इज द होल नंबर, तो यहाँ क्या होगा, जरूर पॉइंट होगा क्योंकि यहाँ पॉइंट है बेटा। तो 3 है, 3 6 जा 18, यानी 0.6 से हम कर दें, किससे 0.6 से मल्टीप्लाई कर दें तो 18 आ जाए, 1.8 आ जाएगा। चेक इट, 0.6 मल्टीप्लाई 3, 6 3 जा 18, 1.8, पॉइंट यहाँ है, हियर इज द 6 पॉइंट, आफ्टर पॉइंट 1 डिजिट, सो राइट टू लेफ्ट, पुट द पॉइंट 1 digit 8, here is put the point 1.8, आ गया। तो फिल अप दिस टेबल। ये सारे जो भी हैं अभी डेसिमल डिजाइन जो है थोड़ा सा एडवांस पहले कर दिया, इसे बाद में देना चाहिए इस चैप्टर को, लेकिन पहले दे दिया है, कोई बात नहीं, इसको पढ़ना है सब कुछ हम लोगों को आगे, इसलिए परेशान नहीं होना है। ओके सर। ठीक है, अब आइए, यस सर। वेरी color the equivalent fraction and decimal number in the same color, use different colors for different fractions। अब आ जा रहे हैं डेसिमल और फ्रैक्शंस पे। हमें
क्योंकि सारी चीजें आप पढ़ना है बेटा। आप जितना भी होगा, अभी तक आप प्लस माइनस पढ़ रहे थे, अब कुछ चैप्टर आपको ऐसे मिलेंगे जो अभी तक आप टच नहीं किए थे, आपके टच में नहीं रहा। ठीक है बेटा, और धीरे धीरे Yes, sir. उसे सीखना है हम लोगों को। ठीक है, Sir, what is meaning of x? क्या बेटा? व्हाट हैपेंड? बी क्वाइट बेटा। सर पूछ रहा है इसका मतलब क्या होता है? किसका किसका बोलो, किसका मतलब बेटा बोलो। से आस्क मी, बोलो। होइज, कौन पूछ रहा था? नेटवर्क गया या पूछना नहीं चाहते हो? बहुत तेज पूछे लेकिन मैं सुन नहीं पाया। ओके, यस, कलर द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस पे आ रहे हैं हम, फ्रैक्शंस एंड डेसिमल। फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल डेसिमल और फ्रैक्शन में अंतर समझो। हियर इज राइट, आई एम डेसिमल। हियर इज फ्रैक्शन। ठीक है, जैसे मैं यहां डेसिमल में लिख दिया 0.2, 0.2। इससे पहले हम लोग पढ़े हैं? अरे नो, नहीं, डेसिमल और फ्रैक्शन अभी नहीं पढ़े हैं। 0.2, इट इज 2 का प्लेस वैल्यू क्या हुआ बेटा? 10th। दिस प्लेस वैल्यू इज द 10th। 10th मीन्स जब भी यहां पे 10th हटा रहा हूं मैं, 0.2, एक सिंपल सा समझ लो कि इट मीन्स 2 फ्रैक्शन में जब इसे लिखेंगे बेटा तो ये हो जाएगा 2/10, 2/10, यानी आउट ऑफ 10 2, आउट ऑफ 10 2 पार्ट। जैसे आपका यूनिट टेस्ट होता है, जस्ट सपोज फॉर एग्जांपल in your unit test in held in 10 marks, suppose your score is 2 numbers. How many? 2 marks. Your score is 2 marks in maths, suppose for example. Yani it means what? Out of 10 you get 2 marks. Out of 10 यानी 10 में से आपने कितना नंबर पाया? 2 नंबर। ठीक है, अब इसे डेसिमल में हम लिखेंगे तो 0.2। सपोज दूसरा डिजिट में सेम लिख रहा हूं, देखना ध्यान से, 0.02 कर दिया। इसका फ्रैक्शन क्या होगा? 2/100। वाई? अब एक सिंपल आपको मैं बता रहा हूं कि पॉइंट के बाद अगर 1 डिजिट है तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? 2/10। अगर पॉइंट के बाद 1 2 डिजिट है तो ये क्या हो जाएगा? 100। अगर यही क्वेश्चन 0.002 हो गया तो हमारा फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? 2/1230। पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं? 1 2 3, सो यू राइट इज 2/1000। यहां क्या है? 0.2, इट मीन्स 2/10, 2/10। हियर इज 0.02, इट मीन्स 2/100, यानी आउट ऑफ 100 2, आउट ऑफ 100 2। हियर इज 0.002, इट मीन्स आउट ऑफ 1000 2।
आउट ऑफ 1000, यानी 1000 में से दो, यहाँ पे 100 में से दो, यहाँ 10 में से दो, 2. So it is the decimal form, it is the fraction form. It is the decimal. The decimal is the place value of 2 is 10th. The second digit is 100 and last digit is 1000. 1000. 10 digit. So right here is 10th. 100. The place value is 2 is what? This place value is what? 100. 100 na? This place value wants 10, 10, 100, thousands. 1000 means you write 2 by 1000. 2 by 1000. ये समझ में आ रहा है? तो अभी आपको सिर्फ मैंने प्लेस वैल्यू ये दिया कि 10th, 100, 1000. 10th में हमने किया 2 by 10 लिया. आउट ऑफ 10 2. 100 में 2 by 100. आउट ऑफ 100 2. एंड 1000 आउट ऑफ 1000, यानी टोटल 1000 में से 2. अभी आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना है 10th. हम इसे इरेज कर रहे हैं, जैसा आपके एग्जांपल के लिए दिया कि आप अब आपके बुक्स में ग्रेड बने हुए हैं 1 by 10. अब मैं कहूं हियर इज राइट इज 1 by 10, इसका फ्रैक्शन क्या होगा? सॉरी, डेसिमल क्या होगा? 0.1. I write here 0.3. What is the fraction? Here is 3 and the place value of this digit 10th. It means 3 by 10. 3 by 10 in fractions. अब 0.8. Sorry, इधर लिख रहा हूं. Fraction is suppose 9 by 10. What is the decimal? 9 by 10 यानी 9/10 है, तो 0.9. 0.9. अब आ जाओ अपने बुक पे. कम टू इन योर बुक. बुक्स में क्या है? द फर्स्ट डिजिट 0.1. आपको इसमें सिंपल लैंग्वेज में बोलूं, मेरी आवाज आ रही है बेटा? आर यू लिसन टू मी? Yes, sir. ओके. Sir, X का मीनिंग क्या होता है? 0.9. सर, X का मीनिंग क्या होता है? एक्स का Yes, sir. बेटा देखो, एक्स का कोई मीनिंग नहीं है. हमने क्या क्या सपोज मानना है हमें. आप एक्स की जगह पर ए भी लिख सकते हो, बी भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो. एक्स इज एक्स का वैल्यू कब निकलेगा? जब हम उसे सॉल्व करेंगे. ये मैथमेटिक्स में होता है. जैसे ये आपने पढ़ाया है उसे फिर करना है. नहीं, पहले आप बुक में कीजिए. समझे बेटा? तो एक्स का जो मीनिंग है, सिर्फ पेज नंबर 38 का फेर में करना है. 38 अभी नहीं पढ़ा है तो क्यों पूछ रहे हो? अभी हम 37 पे हैं. 37 की बात करो. ओके. यस सर. तो सर जैसे 0.9 है तो 9 इक्वल 10 होगा. 9 by 10 होगा. यस यहाँ पे अब आपको मैं बताऊं कि आपके बुक्स में डेसिमल में दिया है और 10 फ्रैक्शंस में दिया है. है तो सर 10 by 10 है तो वो वन कैसे हो होगा? जाएगा. 1 3 सी में आइए आप. क्वेश्चन नंबर सी. कलर द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन एंड डेसिमल. इक्विवेलेंट मीन्स बराबर. 0.1 इज इक्वल टू 1 by 10. ये डेसिमल में है, वो फ्रैक्शन में है, बट बोथ आर इक्वल. दोनों क्या हैं? बोथ आर इक्वल. केवल उनका एक डेसिमल में फॉर्म में है, एक फ्रैक्शन फॉर्म में है. अंडरस्टूड? 0.3 सर्च इट. 0.3 का फ्रैक्शन क्या होगा? 3 by 10. तो एक कलर से करोगे बेटा, डिफरेंट कलर से इसमें करोगे. अगर 0.3 है तो 3 by 10 भी उसी कलर में होगा, सेम कलर. सपोज यू यूज द रेड कलर 0.3, तो 3 by 10 इज ऑल्सो इन रेड कलर. अब आइए 0.9 वेयर इज
9/10, इसका फ्रैक्शन क्या होगा? 9/10, जस्ट साइड में है, आप 0.9 एंड 9/10 इन द सेम कलर. अब 10/10, 10/10, गुड. 10 में आपने क्या किया? आउट ऑफ 10 योर स्कोर इज व्हाट? योर स्कोर इज 10, यानी 100%. तो जस्ट आई राइट हियर इन ब्लैक बोर्ड 10, here is 10/10. इट मीन्स यहां पे हमेशा देखना बेटा कि 1/10 का मतलब ये होता है या 3/10 का मतलब ये होता है. इसका मीनिंग ये है कि 3 को हमने डिवाइड किया 10 से. जस्ट यहां डिवाइड करके देख लो. जैसे हमने लिया 3/10, देखो तो डेसिमल आता है कि नहीं? 3 को डिवाइड करना है किससे? यानी योर डिविडेंड इज लेस देन डिवाइजर, लेस देन डिवाइजर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू टेक ए पॉइंट 3.0. हियर इज 10 3 जा 3.0. हमने डिवाइड सीखा है, इसका लर्न किया हम लोग, यानी 0.3. देखो तो आ गया. इट मीन्स व्हाट? बोथ आर इक्वल, ये दोनों इक्वल हैं. उसी तरह से 10/10, 10/10 मतलब 10 डिवाइड बाई 10, यानी 10 1 जा 10, 10 1 जा 10, 0 0. आपके बुक्स में 1.0 दिया होगा, आप उसे किसे करेंगे? 1.0, यानी 1.0 इज इक्वल टू 10/10. अंडरस्टूड? तो कलर इट इज योर होमवर्क. डू इट, वेरी इजी, कोई इसमें कठिन नहीं है. हैव यू एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट, एनीवन? सर Yes. इसको करके सेंड करना है बेटा नहीं, आप पहले बुक में कीजिए. सर, इसको करके आपको सेंड करना है. करोगे तो अच्छा है बेटा, चेक होता चलेगा, देखता रहेगा, देखता रहूंगा मैं. अगर कोई कहीं गलती होगी तो मैं उसे सर, बोलूंगा इसे कि हाँ करके correct it. भेजेंगे आज शाम को. जी बेटा. आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है. सर, यस इसे यस मैं भेजेंगे. यस मैं अनम्यूट किया हूं, इसलिए कुछ बहुत सारे शोर मचाने वाले हैं. यस, म्यूट ऑल. सर, इसे कोई भी कलर से रंग. कोई भी कलर नहीं, दोनों का कलर सेम हो. जैसे 0.9 है और 9/10 है तो एक कलर हो. ठीक है? 0.4 है तो इसका फ्रैक्शन क्या होगा?